हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लिक एंड लर्न में, जहां कंप्यूटर सीखना होता है सिंपल, स्मार्ट और फन। क्या आपने कभी एमएस वर्ड में मार्कशीट, फी लिस्ट, टाइम टेबल, रिजल्ट शीट, बिल या रिपोर्ट बनाने की कोशिश की है और सोचा है टेक्स्ट तो आ गया लेकिन सब गड़बड़ लग रहा है? तो इसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन है हमारा टेबल्स। टेबल्स आपके डॉक्यूमेंट को बनाता है क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल। आज के वीडियो में आप सीखेंगे टेबल इंसर्ट करना, रोज और कॉलम को ऐड करना, डिलीट करना, टेबल का डिज़ाइन करना, उसका फॉर्मेटिंग करना, बॉर्डर कैसे देंगे, अलाइनमेंट कैसे करेंगे, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मेथड से। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू इंसर्ट टेबल्स, उसे क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं और डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टेबल होता क्या है। तो टेबल रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। रोज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन। बिना टेबल के सब क्लियर नहीं दिखता। आज चाहे आपके मार्क्स का टेबल हो, मंथली एक्सपेंस का लिस्ट हो या फिर क्लास अटेंडेंस शीट हो, सब कुछ टेबल में ही ऑर्गेनाइज लगता है। टेबल्स का तो इम्पोर्टेंस हमने सीख लिया, अब हम देखेंगे उसे इंसर्ट कैसे करेंगे। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट है ग्रिड मेथड। ग्रिड मेथड मतलब बनाया हुआ टेबल आपके सामने मौजूद रहता है। आपको सिर्फ वहां जाके क्लिक करना है, जितने रोज उतने कॉलम सिलेक्ट करना है और क्लिक करने के बाद आपका टेबल आपके सामने आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट टेबल ऑप्शन। इसमें क्या होता है, आपको मैन्युअली रोज और कॉलम सेट करना पड़ता है। बस यही तो मेथड है, आप आसानी से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल आपको इंसर्ट ऑप्शन में मिल जाएगा। अब देखेंगे हम टेबल एडिट करना मतलब क्या करना होता है। तो टेबल एडिट में आप रो ऐड कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, सेल में टेक्स्ट लिख सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, यानी दो सेल को एक बनाना। स्प्लिट करना मतलब एक सेल को तोड़ देना। और हेडिंग के लिए मर्ज सेल ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी हमारे चौथे पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट ये कहता है कि टेबल डिजाइन और फॉर्मेटिंग में क्या आता है। तो जब हम टेबल सिलेक्ट करते हैं तो देखते हैं टेबल डिजाइन टैब। आपको लास्ट कोने में व्यू के बाद ये टेबल डिजाइन टैब दिख जाएगा, जिसमें आप बॉर्डर का स्टाइल डिसाइड कर सकते हैं, शेडिंग कलर डिसाइड करते हैं, आपके हेडर को आप रो को हाईलाइट कर सकते हैं। मतलब सब कुछ लाइट कलर में प्रोफेशनल लुक देगा आपके टेबल को। दोस्तों ये तो था हमारा थियरी पार्ट। अब मैजिक होगा लाइव स्क्रीन पर। तो चलिए जल्दी से हमारे साथ लाइव स्क्रीन में जुड़िए। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद आपके सामने आपकी जो स्क्रीन रहेगी वहां पे आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने टेबल वाला ऑप्शन आ जाएगा। टेबल पे क्लिक करते ही जैसे हमने कहा आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं। एक तो ग्रिड टेबल, जिसमें आपका टेबल बनाया होता है, वहां पे सिर्फ आपको रो और कॉलम को सिलेक्ट करना है आपके माउस से। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपका टेबल आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने टेबल इंसर्ट कर लिया है। अब इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं, इसमें जो चाहे आप लिख सकते हैं। दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप, कभी कभी क्या होता है ना, हमारे डॉक्यूमेंट में हमें ज़्यादा डेटा आ जाता है और उस हिसाब से हम टेबल नहीं बना पाते। तो बार बार इंसर्ट में जाना, टेबल सिलेक्ट करना, कॉलम्स ऐड करना, रो ऐड करना, ये थोड़ा परेशानी का काम होता है या टाइम वेस्ट भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इसी परेशानी को हम आसान करते हैं एक टिप से। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब आप टेबल के अंदर यानी सेल के अंदर क्लिक एंटर करते हो तो आपका सेल का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। यानी कभी कभी डेटा अगर बड़ा आता है, हेडर बड़ा आता है, तो आप वहाँ पे सिर्फ सेल के अंदर क्लिक करने के बाद ही आपका वो उसका साइज बढ़ जाएगा। पर अगर आपको और एक रो या फिर और एक कॉलम चाहिए तो आपको क्या करना है, टेबल के बाहर आपका कर्सर लाना है। जो लास्ट वाला आपका सेल होगा वहाँ पे आपको कर्सर लाना है
और फिर आपको एंटर करना है। इससे क्या होगा, आपका और एक कॉलम या फिर और एक रो बढ़ जाएगा। तो बार बार आपको इंसर्ट में जाके, टेबल में जाके सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बस ये टिप याद रखिए। अभी हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन, जो है हमारा इंसर्ट टेबल का ऑप्शन। यहाँ पे आपको रोज और कॉलम मैन्युअली ऐड करना होता है। जैसे आपने यहाँ पे रोज और कॉलम ऐड कर दिया, आपका टेबल आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, इसका एक बेनिफिट है, ग्रिड मेथड में आपको 8x8 या फिर 10x10 का ही ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन इस मेथड में आपको जितना रो चाहिए या फिर जितने कॉलम चाहिए, उस हिसाब से आप टेबल को फॉर्मेट करके इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा, इंसर्ट टेबल करने के बाद आपके सामने जो डिज़ाइन वाला टैब आएगा, व्यू के बाद उस डिज़ाइन टैब से आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे बॉर्डर डिज़ाइन है, शेडिंग है, वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आप आपके बॉर्डर के लाइन को भी अलग अलग कलर से डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए, अब बारी है हमारे तीसरे ऑप्शन की। तो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास ड्रॉ टेबल। मतलब कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमें हमारे हाथ से हमें टेबल ड्रॉ करना होता है। तो जैसे हम टेबल ड्रॉ का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने एक पेंसिल आ जाएगी। पेंसिल आने के बाद आपको डायरेक्टली उसे माउस से क्लिक करने के बाद दूसरे कोने तक उसे लेके जाना है। एक बार आपका बॉर्डर बन जाने के बाद वही पेंसिल से आप फर्स्ट एंड से सेकंड एंड तक आप लाइन लेके जा सकते हैं, ताकि आपका अलग अलग रो, अलग अलग कॉलम आप बना सकते हैं। तो आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने ये फॉर्मेशन कर लिया है। ये इरेज बॉर्डर का ऑप्शन है दोस्तों। इससे क्या होगा, आपका जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर लाइन है, वो उसे आप इरेज कर सकते हैं। बस आपको उस पेंसिल को आपके बॉर्डर लाइन पे क्लिक करना है, आपकी बॉर्डर लाइन डिलीट हो जाएगी। इन सारे ऑप्शन के बाद आपका टेबल आप जैसे वैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में जितना पॉसिबल है उतना हम जानकारी आपको टेबल के बारे में दे देंगे। पर अगर आपको कुछ भी सेक्शन मिस हो गया या फिर आप कुछ टैब समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके कमेंट हम ज़रूर पढ़ेंगे और आपको उस प्रॉब्लम के बारे में सोल्यूशन भी ज़रूर देंगे। इसके लिए आपको घर पे भी टेबल इंसर्ट करने का भी प्रैक्टिस करना होगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्विक टेबल। क्विक टेबल में भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसे कैलेंडर है, कैलेंडर के ऑप्शन मिल जाते हैं, मैट्रिक्स वाले ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, टैबुलर लिस्ट होता है, सब हेड्स आपको मिल जाते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आपको क्विक टेबल में भी मिल जाते हैं। जब आपका डेटा छोटा होगा तो आपको ये मेथड भी इजी है यूज करने के लिए। इसे भी आप जैसे चाहे वैसे फॉर्मेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट। अभी आप कहेंगे यहाँ पे तो टेबल बनाए हुए हैं, तो फिर स्प्रेडशीट की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती है हमारे डॉक्यूमेंट में, तो तब हमें एक्सेल स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर सम का टोटल, एवरेज, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये वैसे ही काम करता है जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काम करता है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानकारी चाहिए तो उसका भी वीडियो हमारे इस चैनल पर आ जाएगा, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे यूज़ करते हैं, उसके कितने फॉर्मूले हैं, उन सब के बारे में डिटेल जानकारी आपको हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वीडियो सीरीज में आपको मिल जाएगी। ये एक्सेल स्प्रेडशीट की तरह ही काम करता है। इसमें आप शीट्स ऐड कर सकते हैं, उसे रीनेम कर सकते हैं, अलग अलग रो कॉलम में डेटा आपका एंटर कर सकते हैं, बड़ा छोटा सब काम आप इसके साथ कर सकते हैं। और जैसे आपने डेटा एंटर कर लिया, आपका काम हो गया। आप सिर्फ आपको क्या करना है, बाहर इस टेबल के बाहर, एक्सेल स्प्रेडशीट के बाहर आपको एंटर दबाना है, ताकि ये ऑटोमेटिकली ये जो टेबल है आपके डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट हो जाए, लिंक हो जाए। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमने कुछ डेटा एंटर ही नहीं किया, इसी वजह से ये पूरा ब्लैंक स्प्रेडशीट आपको दिखाई दे रहा है। अभी हमारा टेबल का लास्ट ऑप्शन है, जो है हमारा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। मतलब अगर आपने कुछ टेक्स्ट टाइप किया है, उसे आपको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो वो आज अभी हम इस वाले ऑप्शन में आपको दिखा देंगे। तो सबसे पहले एक टेक्स्ट टाइप कीजिए। टेक्स्ट टू टेबल कन्वर्ट के लिए भी आपके पास दो टाइप होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला एक ये टाइप है, जहां पे आप हॉरिजॉन्टली सब लिख लेते हैं, और जब आपने टेक्स्ट टू टेबल कर दिया है तो एक ही कॉलम में ये पूरा सेट हो जाएगा। देखा आपने दोस्तों, एक ही कॉलम में ये पूरा सेट हो गया है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है, तो आपको हर एक वर्ड के बाद एंटर दबाना है, या फिर जितनी आपको कॉलम चाहिए, जितनी आपको रोज चाहिए। कॉलम का तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, पर रोज का हमारे पास ऑप्शन नहीं आता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, हर एक वर्ड के बाद, या आप जितने आपको रोज चाहिए उतने वर्ड्स के बाद आपको एंटर दबाना है, न्यू लाइन पे लिखना है। उसके बाद आपको जितने कॉलम चाहिए, जितने रो चाहिए, आपको मिल जाएंगे। देखा आपने कितना आसान है कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल बनाना। इसके बारे में भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे साथ कमेंट में जुड़िए, आपके कमेंट हम पढ़ेंगे और आपको सॉल्यूशन भी देंगे। ये तो था हमारा प्रैक्टिकल सेशन। अब बारी हमारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो टिप्स एंड ट्रिक्स में सबसे पहला टिप है, अगर आपको पूरा टेबल सिलेक्ट करना है तो आपको Ctrl+A करना है। पर एक चीज ध्यान रखिए, ये टेबल के अंदर होना चाहिए Ctrl+A। अगर आप टेबल के बाहर Ctrl+A करते हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट सेल पे जाना है तो आपको सिर्फ टैब की का इस्तेमाल करना है। लेआउट टैब में आपको सेल अलाइनमेंट मिल जाएगा। और हमेशा क्लियर स्पेसिंग रखें ताकि आपका टेबल अच्छा दिखे और क्लियर दिखे। चलिए अब बारी है हमारे रिवीजन की। तो आपको टेबल वाला ऑप्शन इंसर्ट टैब में मिल जाएगा। अगर आपको टेबल में कोई भी एडिट करना है, जैसे सेल ऐड करना हो, रो कॉलम को डिलीट करना हो, तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है।
टेबल डिजाइन जरूर करें दोस्तों, इससे आपका लुक, टेबल का लुक और स्टाइल अच्छी दिखेगी, प्रोफेशनल दिखेगी। अब बारी हमारे क्विज सेक्शन की। तो क्विज सेक्शन में सबसे पहला सवाल है, टेबल इंसर्ट करने का टैब कौन सा है? और इसके ऑप्शन से होम, इंसर्ट, डिजाइन या रिव्यू। और इसका सही जवाब है इंसर्ट टैब। आपको टेबल इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट टैब में ही जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, टेबल में हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? कॉलम, सेल, रो या फिर बॉर्डर। और इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी, यानी कि हमारा रो। टेबल हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बारी हमारे थर्ड क्वेश्चन की। तो तीसरा सवाल है, टेबल डिजाइन चेंज करने के लिए कौन सा टैब आता है? मतलब अगर आपको टेबल की कोई भी डिजाइन चेंज करनी है तो हमें कौन से टैब में जाना है? और इसके ऑप्शन है होम, इंसर्ट, टेबल डिजाइन या फिर व्यू ऑप्शन। और इसका सही जवाब है टेबल डिजाइन। जी हाँ दोस्तों, टेबल डिजाइन वाला ऑप्शन आपको जब आप टेबल इंसर्ट करेंगे उसके बाद व्यू के अंत में आपको ये टेबल डिजाइन वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अब बारी हमारे फोर्थ क्वेश्चन की, यानी चौथे सवाल की। अगर आपको दो सेल्स को एक बनाना है तो उसे क्या कहते हैं? और इसके ऑप्शन है स्प्लिट, कॉपी, मर्ज या फिर डिलीट। तो इसका सही जवाब है मर्ज, मतलब दो सेल को एक बनाना, उसे हम मर्ज कहते हैं। अब बारी हमारे आखिरी सवाल की। तो आखिरी सवाल ये है, टेबल के अंदर नेक्स्ट सेल पर जाने के लिए कौन सी की हम प्रेस करते हैं? तो और इसके ऑप्शन है एंटर की, स्पेस की, टैब की या फिर शिफ्ट की। और इसका सही जवाब है टैब की से हम नेक्स्ट सेल में जा सकते हैं टेबल के अंदर। दोस्तों ये तो था हमारा क्विज सेक्शन। आपने कितने सही जवाब दिए? आपका स्कोर हमें कमेंट में जरूर बताइए। चलिए जाते जाते आपके लिए एक्टिविटी टास्क। तो सबसे पहले MS वर्ड ओपन कीजिए, 3x4 का टेबल बनाइए, हेडिंग मर्ज कीजिए, लाइट कलर शेडिंग लगाइए और कमेंट में बताइए कि आपने आज का MS वर्ड में टेबल बना लिया है। ग्रेट वर्क फ्रेंड्स। अब आपके डॉक्यूमेंट्स भी होंगे ऑर्गेनाइज, क्लियर और प्रोफेशनल, क्योंकि आज आपने सीखा टेबल क्रिएट करना, उसे डिजाइन करना और फॉर्मेटिंग से प्रोफेशनल लुक देना। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि स्मार्ट आर्ट और चार्ट MS वर्ड में कैसे इंसर्ट करेंगे, जहां आप देखेंगे डायग्राम्स बनाना, फ्लो चार्ट करना और डेटा चार्ट कैसे बनाते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको आज कौन सा टूल अच्छा लगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लिक करना ना भूलें सिर्फ क्लिक एंड लर्न पर, जहां हर क्लिक में मिलेगा आपको नया ज्ञान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।